स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस टीचर शुभम सिंह। और आज का ये वीडियो है हमारा 9th क्लास के लिए। उसके फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन, हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वेल, मोशन को हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस बार उसको और ज़्यादा डीप पढ़ना है। इसमें बहुत सारे ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे जो आप लोग शायद ही जानते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोग को फर्दर कम आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वेल, अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर सारे टॉपिक्स को सही से समझेंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी है। आगे समझते हैं मोशन का डेफिनेशन। अगर सही मायने में समझा जाए, साइंस के अकॉर्डिंग समझा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे है समझते हैं। मोशन ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स प्लेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि यहाँ पर आपका टाइम होना चाहिए और साथ में एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट होना चाहिए। मतलब कि आप अगर मूवमेंट पे हो और आपके बगल में जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, आप नहीं का पता कर पाओगे कि आप मोशन में हो या नहीं हो। जैसे समझते हैं, जस्ट सपोज कि यहाँ पर एक ट्री बना हुआ है और एक लड़का जो है इस पोजीशन पे खड़ा था और कुछ देर में वो यहाँ चला आया, तो क्या ये मोशन में था? हाँ, अगर वो इसके कंपैरिजन में देखे तो ये मोशन में था। मतलब हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ही हम लोग अपने मोशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल, जस्ट सपोज कि मैं बाइक चला रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मेरे बगल में एक और बाइक चल रही है जिसका भी स्पीड सेम है, तो क्या मुझे वो मोशन में दिखेगा? नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसका भी सेम स्पीड है, मेरा भी सेम स्पीड है। हम दोनों एक दूसरे के रेफरेंस के लिए दोनों के दोनों रेस्ट पोजीशन पे ही रहेंगे। खैर, ये सब उतना इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा ये लाइन को समझते हैं। देखो, मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव का मतलब मोशन हमारे रिश्तेदार है ना, मोशन हमारे रिश्तेदार नहीं है। फिजिक्स में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अलग मीनिंग के होते हैं, भले ही उसको भी डेली लाइफ में कुछ और समझते हो। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन। कैसे? बहुत ही आसान एग्जाम्पल है जो सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक्स में भी आपको ये मिल जाएगा और बहुत ही इजी है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। तो सपोज करो कि 3 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड को कहीं जाना है, तीसरा फ्रेंड उसको छोड़ने आया ट्रेन पे। अब दोनों ट्रेन पे बैठ गए, अब ट्रेन चलने लगी। अब चलने लगी तो जो बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है वो फ़ोन करता है जो कि छोड़ने आया था उसको, पूछता है बताओ मैं मोशन में हुआ या रेस्ट में हूँ? तो वो क्या बोलेगा बताओ? ऑफ कोर्स ट्रेन चल रही है, वो लड़का रेस्ट पे है, वो वहीं खड़ा है, उसके लिए तो वो मोशन में है। पर उसके बाद वो बगल वाले से पूछता है कि बताओ मैं मोशन में हूँ या नहीं? अब बताओ कि उसके बगल वाला दोस्त क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो मोशन में? नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट में उसी के साथ मोशन कर रहा है। मतलब जस्ट एग्जाम्पल मैंने जो पहले दिया था ये भी सेम। तो इससे ये पता चलता है कि मोशन जो है वो रिलेटिव है, वो किस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं ये उस पर मैटर करता है। अगर हम खुद मोशन में हैं और हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो वो हमको अलग तरीके का दिखेगा। अगर हम रेस्ट पे हैं और तब हम किसी को ऑब्जर्व करें वो करेक्ट मोशन दिखेगा। इतना दूर सही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर बिल्कुल डेफिनेशन था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा भटकते हैं ताकि कुछ चीज़ों को सही से समझा जा सकता है। समझते हैं क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी 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 मात्रा नहीं। यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसा चीज, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग मेजर कर सके विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि जस्ट इमेजिन व्हाट इज माय हाइट। ओह सॉरी, कैमरा में पॉसिबल नहीं है। जस्ट इमेजिन माय हाइट इज अबाउट 6 फीट। कैसे? कोई प्रूफ है? हाँ, मेरे पास है। मैं मेजरिंग टेप लाऊंगा, मेजर करके दिखा दूंगा, तो ये मेरा हाइट को बता रहा है 6 फीट। इट मीन्स इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, व्हाट अबाउट माय इंटेलिजेंस? कैन यू मेजर माय इंटेलिजेंस? नो। क्यों? क्योंकि हम लोग को इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए अभी तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। मे भी आगे बन जाए, पर अभी तक तो मेजर नहीं किया जा सकता है। अब जब मेजरमेंट ही नहीं हो सकता है तो वो क्वांटिटी नहीं माना जाएगा। मतलब कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी कहलाता है। वेल, अब क्वांटिटी का यहाँ पर 2 टाइप्स मैंने लिखा हुआ है। पहला स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी जानने से पहले जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड क्या है समझते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि मैं आपको बोलता हूँ
ये 10 मीटर आपको ट्रैवल करना है, 10 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है। ये 10 क्या है, यही मैग्नीट्यूड। मतलब एक सिंपल डेफिनेशन में समझे तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है फिजिकल लैंग्वेज में। मतलब फिजिक्स में ही मैग्नीट्यूड को न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, या फिर सिंपली बोले कि नंबर्स को मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्लियर है? वेल अभी इतना आपको समझना है कि एक स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मतलब अभी तो उतना समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि फिजिक्स को बिना एग्जाम्पल के समझना इम्पॉसिबल है। वेल आगे देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मतलब कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आप बोलेंगे सर इसमें क्या है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मतलब क्या? तो समझते हैं, एग्जांपल देते हैं। जस्ट इमेजिन करते हैं फिर से आपके और आपके फ्रेंड, ठीक है, देखते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप यहाँ खड़े हो, आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है। अब मैं कहता हूँ आपके फ्रेंड को कि बाबू आपको जाना है 10 किलोमीटर, ठीक है। मैंने बस उसको नंबर दिया, यू हैव टू ट्रैवल 10 किलोमीटर्स। वो 10 किलोमीटर जाएगा, वो किधर भी जा सकता है। मैंने उसको डायरेक्शन नहीं दिया है, मैंने सिंपली बोला है कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, वो कहीं भी जा सकता है। ये आपका डायरेक्शन मान लीजिए ईस्ट है, या आपका वेस्ट है, या आपका नॉर्थ है, या आपका साउथ, कहीं भी जा सकता है। अब मैं बोलता हूँ कि जाओ बाबू उसको ढूंढो, क्या आप उसको ढूंढ पाओगे? नहीं, हाँ बहुत मुश्किल है, मे बी। देखते हैं। जब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने दिया 10 किलोमीटर, बस आप उसको ढूंढ पाओगे, बहुत मुश्किल होगा, आपको हर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। पर उसके बाद अगर मैं ये बोल दूं कि यू हैव टू गो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हाँ तब बहुत ईजी हो जाएगा, सिंपल, हम लोग ईस्ट में चले जाएंगे और ईजी हो जाएगा हम लोग के लिए। मतलब पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था ओनली 10 किलोमीटर, इट इज फॉर स्केलर क्वांटिटी, और अगर दूसरा मैंने बोला कि 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया इतना? गुड। तो अब हम लोग जब ये समझ गए हैं तो अब हम लोग को चलना है अपने सिलेबस की ओर, मतलब आते हैं बुक्स पे। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है क्वांटिटी के बाद वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कि हम लोग शुरू से बोल रहे हैं ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उतना दूर, इतना वे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? हम लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते, तो अब जान लेते हैं। बोला जाता है अ पाथ covered by a object या body is called distance। हाँ, जितना पाथ कवर्ड किया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा उतना ही डिस्टेंस होता है, ठीक है। वेल अब आगे बढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी जीरो। अब ये क्या बात होगी, कैन नॉट बी जीरो? जस्ट इमेजिन करो कि मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ। अब मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं हल्का सा भी आगे बढ़ा, हल्का सा आगे बढ़ा, क्या हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाँ किया। अब जीरो से आप हल्का सा भी आगे बढ़ेगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और वो जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब अगर वो जीरो नहीं होगा तो नेगेटिव भी नहीं होगा। वेल ये क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ, इसको आपको बस उतना समझना नहीं है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। मतलब न्यूमेरिकल्स में अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर कि वहाँ पे डायरेक्शन का काम नहीं होगा। वेल आगे बढ़ते हैं। द सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों सेम है हमारे डेली लाइफ में, मगर फिजिक्स में बहुत बड़ा गैप है इन दोनों का। देखते हैं। पहला, पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कि इनिशियल क्या है? शुरुआती पॉइंट, हम जहाँ से चलना शुरू किए हैं, इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे जाके ख़त्म हुए, चलना ख़त्म किए, फाइनल पॉइंट, उन दोनों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस पॉइंट इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर फाइनल पॉइंट। बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट and then turn toward south and move 3 kilometer and again move toward east and travel 2 kilometer. Okay, so what is the total distance traveled by a body? So we can easily calculate because we know कि distance को direction का ज़रूरत नहीं होता है, it only depends on magnitude। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर is total 10 किलोमीटर। It means कि distance traveled by that object is total 10 किलोमीटर। But what about displacement? तो displacement की बात करें तो यहाँ पे आपको एक shortest distance measure करना पड़ेगा and that is called the displacement। Clear है इतना?
अब आते हैं आगे दूसरे पॉइंट पे, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव। ये लाइन थोड़ा अलग लग रहा है, मतलब ठीक है ये तो समझ में आ गया था, पर ये जीरो कैसे होगा भाई, जीरो कैसे होगा तो समझते हैं। चलो देखो यहाँ पे मैं, चलो यहाँ पे समझते हैं डिस्प्लेसमेंट का एक जीरो वाला एग्जांपल यहाँ समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, कि आपका जो घर है, ये आपका घर है, होम होम होम, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, क्लियर है। चलिए बढ़िया, अब सुबह स्कूल गए, 5 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, स्कूल से छुट्टी हुई, आप घर आ गए। मैं पूछता हूँ बताओ तो हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रैवल, तो आप बोलेंगे सर 5 गए 5 आए 10 किलोमीटर, बहुत ईजी है। ओके, नाउ व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है भाई, इनिशियल पॉइंट आपका यही है ना, और फाइनल भी तो आपका यही है, तो यहीं पे 0 माइनस 0 यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0, ठीक है। ये तो आसान था। ये क्या है, नेगेटिव, कैसे नेगेटिव देखते हैं। इसी को थोड़ा यहाँ आ गए, अब जो है आप घर पे आ गए और उसके बाद आपको इधर जाना है 2 किलोमीटर, जो कि आपका गार्डन है या फिर आपका प्लेग्राउंड है, कहीं भी आप जाओ। अब यहाँ जब आए हो फिर मैं आपके पास आ गया, अब मुझे बताओ हाउ व्हाट इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टुडे, तो आप बोलोगे कि सर 5 और प्लस 5 10, बट 10 और प्लस 2 कितना हो गया 12 किलोमीटर, मतलब कि आपका टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। पर क्या होगा अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट्स योर टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करता है। आप इधर ईस्ट गए थे, इधर आप वेस्ट आ गए, इधर गए आप पॉजिटिव थे, आप नंबर लाइन शायद जानते हो, मैथ्स में आपने पढ़ा था इंटीजर्स में नंबर लाइन, यहाँ पे अगर आप रख के देखें तो ये आपका -2 हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वो है -2 किलोमीटर। अच्छा, माइनस का मतलब क्या, नहीं वो माइनस नहीं समझना है, यहाँ पे माइनस का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट। अब चूंकि यहाँ बात हो रही डायरेक्शन की, तो यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। अब जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में भी माइनस का साइन लगता है, तो वहाँ पे वो मोशन को बताता है, वो माइनस का साइन ऑपोजिट मोशन के बारे में बताता है, और यहाँ माइनस का साइन ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये क्लियर है तो हम लोग 2 एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, आपको बताना है आंसर, ठीक। चलिए, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चला ऐसे 5 किलोमीटर, फिर इधर से इधर चला 3 किलोमीटर, और फिर चला ये 2, ये है आपका 3 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, और ये है 5 किलोमीटर। ये पॉइंट A है, B है, C है। आपको बताना है टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पे आपको बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, कितना 12, राइट आंसर 12 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, वेरी गुड 0। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, एस फॉर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से डिनोट करते हैं, स्पीड को भी S से, डिस्प्लेसमेंट को भी S ही से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट टाइम से न्यूमेरिकल्स में S दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है, बढ़िया। एक और एग्जांपल जो बहुत इजी है, उसके बाद ये वीडियो आज से खत्म करेंगे, वेल आपको बताओ ना, ठीक है। मेरे इसको इरेज कर देता हूँ, बहुत इजी था ये आप बताओ। A round circular path which has a radius of r, a boy start running from this point after covering the whole distance, ends up here. Repeating the question, a boy जो कि यहाँ से यहाँ पे दौड़ रहा है और यहाँ पे आके रुक जाता है, you have to find the total distance traveled by the boy and the final displacement. Okay?
रेडी फॉर योर आंसर? सो डिस्टेंस क्या होगा बताइए, एंड द डिस्प्लेसमेंट। चलिए मैं डिस्प्लेसमेंट पहले बताता हूँ, डिस्टेंस आप लोग सोच के रखो, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0 अगेन। क्यों भाई? क्योंकि इनिशियल पे ही तो फाइनल आके रुक गया ना, तो यहाँ पे भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। पर डिस्टेंस क्या? तो डिस्टेंस सिंपल, टोटल 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 सरकमफेरेंस इसका। व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल? अच्छा 2 पाई आर। ओके, सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज 2 पाई आर। क्लियर है? वेल हमारा ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, बेसिक सा नॉलेज है। हम लोग अगले क्लासेस में और ज़्यादा डीप जाएंगे, जैसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। तो आप इसको समझो, प्रिपेयर होकर रखो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।